मैं प्रियंका गुप्ता प्राइम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग विजुअल स्टूडियो में एचटीएमएल कोड पे कैसे वर्क करते हैं देखेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन किए, उसके बाद फिर ओपन फोल्डर में जाएंगे और एक नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। हम एक फोल्डर बना रहे हैं एचटीएमएल ट्यूटोरियल, और उस फोल्डर को बनाने के बाद उस फोल्डर को ओपन करेंगे। हम यहाँ लिखें एचटीएमएल ट्यूटोरियल, देन आफ्टर उस फोल्डर को सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो में हमारा एक फ़ोल्डर बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पे फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे इस आइकन के थ्रू, और हम जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फाइल होता है वो जो फर्स्ट वेब होम पेज होता है वो index.html होता है। तो हम इसी नाम से बनाएंगे एक index.html। अब यहाँ पे कोडिंग करेंगे, एक्सक्लामेशन साइन देंगे। देखिए दो दिख रहा है एब्रीवेट, जहाँ पे दिख रहा है उसी इमेज एब्रीवेट में क्लिक करेंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, जो विजुअल स्टूडियो के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट आता है। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे। हालांकि हमारे बॉडी टैग बिल्कुल ओपन है तो ये बिल्कुल वेब पेज खाली आ रहा है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी बॉडी टैग के अंदर टैग का यूज करके हम वहाँ पे कोडिंग करते हैं तो वो शो होगा। राइट क्लिक करके हम हेडिंग 1 H1 एंगुलर ब्रैकेट के साथ टैग को ओपन करेंगे, H1 हेडिंग। देन यहाँ पे हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। हम सबसे पहला लाइन लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद फिर एंगुलर ब्रैकेट स्लैश साइन के साथ क्लोज करेंगे हेडिंग टैग को। अब जब हम इसे सेव करते हैं उसके बाद राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर में जाते हैं तो देखेंगे हेलो वर्ल्ड हमारे वेब पेज में शो हो रहा है। तो जो भी हम लिखना चाहें अपने वेब पेज में बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब हम इसे मिनिमाइज कर दिए। अब हम देखते हैं अपने नोट्स में आते हैं। ये सब हम पढ़ चुके थे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML। अब HTML टैग को देखते हैं। HTML टैग जो है वो एक कंटेनर होता है जहाँ पे हम अपने कंटेंट को रखते हैं। जो भी कंटेंट हम रखना चाहें वो HTML टैग के अंदर ही रहता है। HTML टैग के एक कंटेनर है जो कुछ कंटेंट या फिर दूसरा HTML टैग लिख सकते हैं। HTML टैग के अंदर और बहुत सारे टैग हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। P एंगुलर ब्रैकेट, देन P, उसके बाद है दिस इज पैराग्राफ, और क्लोजिंग के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश साइन P, ये क्लोजिंग टैग है। ये जो है दिस इज पैराग्राफ, इसको कंटेंट बोलते हैं, और ये जो पूरा है उसे एलिमेंट बोलते हैं। HTML का जो टैग के पूरा कंप्लीट है इसे एलिमेंट कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग HTML टैग के अंदर और बहुत सारे टैग का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने कोड में। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम पैराग्राफ टैग का बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं वैसे ही स्टार्ट करते हैं P एंगुलर ब्रैकेट P, ये है पैराग्राफ टैग, और किसी भी टैग को इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है और स्लैश साइन एंगुलर ब्रैकेट के साथ क्लोज किया जाता है। हम इसके अंदर लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, और इसे सेव करने के बाद जब हम ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे तो ये बॉडी टैग के अंदर ये पैराग्राफ टैग जो यूज हुआ है वो मुझे वेब पेज में शो होगा। अब हम इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर किए। जैसे ही किए देखिए हमारा दिस इज अ पैराग्राफ, ये हमारे वेब पेज में दिखना शुरू हो गया। तो इस तरीके से HTML में टैग का यूज करते हैं। अब ये देखते हैं बेसिक HTML पेज में हम ये सब यूज करते हैं। फर्स्ट है डॉक टाइप HTML। ये HTML का वर्जन बताता है, कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं HTML में, वो ब्राउज़र को बताता है। हम कभी क्रोम ब्राउज़र यूज कर सकते हैं, सफारी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। जैसे HTML का 5 वर्जन हम यूज कर रहे हैं तो ये बता रहा है डस ब्राउज़र यू आर यूजिंग HTML 5। ये है HTML। ये क्या होता है? रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि ये रूट होता है HTML डॉक्यूमेंट का।
जितने भी टैग जो हैं वो HTML टैग के अंदर यूज किए जाते हैं, तो इसे रूट कहा जाता है। हेड भी, टाइटल, बॉडी, ये सारे टैग HTML टैग के अंदर ही यूज होते हैं। हेड टैग है कंटेनर फॉर मेटा डेटा, मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है पर उसे हम अपने वेब पेज में स्टोर नहीं करना चाहते, तो उसे कहा जाता है मेटा डेटा। तो हेड टैग वो डेटा को कंटेन करके रखता है जो हम अपने वेब पेज में नहीं दिखाना चाहते। टाइटल, जो हम अपने पेज को टाइटल देना चाहते हैं, हम हेड टैग को यहाँ समझते हैं। देखिए हेड टैग में ये जो व्यू पोर्ट है वो बता रहा, ये हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। अलग अलग ब्राउज़र में, अलग अलग चीज़ में वो रिस्पॉन्सिव होकर ओपन हो जाए, वो इसे सपोर्ट करता है। हेड, इसे बोलते हैं कंटेनर फॉर मेटा डेटा, जो इम्पॉर्टेंट है पर हम अपने वेब पेज में शो नहीं करना चाहते। टाइटल हमारे वेब पेज के टाइटल में जो हम लिखना चाहते हैं वो दिखाता है। जैसे कि हम यहाँ टाइटल में लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट पेज, टाइटल टैग स्टार्ट है और इसके बीच में हम जो भी लिखना चाहते हैं, अपने पेज को जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम टाइटल देंगे। हम लिखें यहाँ पे माय फर्स्ट पेज, टाइटल क्लोज हुआ, राइट क्लिक। अब हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो टाइटल है यहाँ पे शो हो रहा है माय फर्स्ट पेज। इस तरीके से टाइटल हम लोग जो भी डालना चाहते हैं टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। अलग अलग टाइटल हम यूज करना चाहते हैं तो अलग अलग टाइटल इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग में वो सारा डेटा रहता है जो हम अपने वेब पेज में शो करना चाहते हैं। कंटेन्स ऑल डेटा रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र, जो हम अपने ब्राउज़र को रेंडर करें सारे डेटा को वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ये पैराग्राफ टैग है, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग। बॉडी टैग में आप देख रहे हैं ये है MDN रेफरेंस। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक किए, हम हेड में जाके MDN रेफरेंस में क्लिक किए और जैसे ही क्लिक किए तो उससे रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो हम उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहें, कोई भी टैग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो उस टैग में जाके जैसे ही जाके क्लिक करते हैं तो MDN रेफरेंस आता है और उसमें क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड और भी जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा शो होगा। तो उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। हम हेड में जाके MDN रेफरेंस में क्लिक किए तो उससे रिलेटेड सारा ऑप्शन शो हो गया, उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दिखने लगा। अब हम आते हैं कुछ क्विक पॉइंट में। HTML टैग इज अ पेरेंट ऑफ हेड एंड टाइटल टैग। HTML टैग को पेरेंट कहा जाता है क्योंकि वो उसके बाद यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद वो नीचे वाले टैग सारे चिल्ड्रन कहलाते हैं। जितने भी एलिमेंट है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। जैसे कि H1 हम लोग यूज किए, P यूज किए, पर BR जो टैग है उसमें ओनली सिंगल एंगुलर ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता। जैसे है सम टैग हैव कंटेन बिटवीन, जैसे BR टैग उसमें सिर्फ एक ही होता है BR टैग, लाइन ब्रेक के लिए इसका यूज किया जाता है, बस इतना ही होता है, इसमें क्लोजिंग का ज़रूरत नहीं होता। व्यू सोर्स, राइट क्लिक करके जब हम व्यू सोर्स करेंगे तो वो कोडिंग हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये सारा कोडिंग हम लोग देख सकते हैं। ये जितना भी है वो लाइव सर्वर के थ्रू ये नीचे वाला कंटेंट आया है। ऊपर वाला जो कंटेंट है वो हमारा कोडिंग है। तो हम लोग व्यू सोर्स में जाके ये सब कोडिंग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग चीज़ जो भी यूज होता है HTML कोड में उनका क्या काम है और वो कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। राइट क्लिक करके जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस कोड के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा डाटा है उसे टेम्प्रोरी अगर वेब पेज में चेंज करना चाहें तो इंस्पेक्ट के थ्रू हम लोग करेंगे। इंस्पेक्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम
इसे देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट में उसके पेज कैसे कैसे ओपन हुए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।